नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नामंश और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर उससे पहले नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। 2 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, एयरलाइंस कंपनियों में दिखा उत्साह। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मन की बात का आज 87वां एपिसोड। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जैन मारपीट मामले में कोर्ट ने दी 1 साल की सजा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए बयान से घिरे केजरीवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हिंदुओं के घाव पर नमक ना छिड़के। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, कहा 10वीं परीक्षा में यूनिफॉर्म सेक्युलर का करना होगा पालन। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा जल्द ही कुछ चेहरों से उतार दूंगा नकाब। रूसी हमले के बाद यूक्रेन छोड़ रहे लोगों को अमेरिका शरण देने के लिए तैयार। बाइडेन ने कहा यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए अपने ही जिम्मेदार को पूरा करेंगे। रूसी सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार करते हुए ज़पोरिजिया के 2 गांवों पोल्तावाका और माली निक्वा को रूसी कब्जे से पूरी तरह से किया मुक्त। ज़ीशान खान होंगे कंगना की अत्याचारी जेल के नए कैदी। बिग बॉस ओटीटी में हिंसा करने पर हुए थे बाहर। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 275 रन का टारगेट। शेफाली, स्मृति और मिताली ने खेली पारी। और अब नजर आते इस वक्त की कुछ खबरों पर। सबसे पहले खबर कुशीनगर से नजर आ रही है। कुशीनगर में प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक महिला का डॉक्टरों द्वारा गर्भपात करवा दिया गया है। अस्पताल में पर्ची कटवाई गई, फीस भी जमा हुई, मगर बिना डॉक्टर को देखे, बिना पर्ची पर कोई दवा लिखे अस्पताल के मेडिकल स्टोर से पीड़ित महिला को डायरेक्ट दवा दे दिया गया। बता दें कि जिसका नतीजा ये हुआ कि महिला को इंजेक्शन लगाने के कुछ वक्त बाद उसका गर्भपात हो गया। इस बड़ी लापरवाही ने एक मां से उसका बच्चा ले लिया। महिला की हालत देखकर कस्या के सरकारी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया है, जहां महिला का इलाज फिलहाल चल रहा है। इस मामले में महिला के परिजनों महिला की हालत को देखकर चिंतित है। शिफा में दिखाने है तो वहाँ पे फीस जमा करवा ली और डॉक्टर ऊपर से दवाई मोबाइल पे बता दी, तो वही इंजेक्शन वो लोग लगाए और दवा दी। देखने नहीं आई, बुलाने पे कहने पर भी नहीं आई। डॉक्टर से बोला था? हाँ, बोले थे कि आके देख लीजिए, थोड़ा इमरजेंसी है, तब भी नहीं आई। कब एडमिट हुए थे? परसों रात को गए थे, बृहस्पतिवार के दिन। घटना है शाम की ही है, परसों। उसके बाद से जब घटना हुई उसके बाद से डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ पे हम लोग नहीं गए। कल बोली थी कि हम शनिवार को देखेंगे। परसों हम 7 साढ़े 7 बजे लेके अपने मैडम को गए अलशिफा में दिखाने के लिए। अलशिफा में पहले फीस जमा करा लिए और बिना डॉक्टर से दिखाए बात किए। लोग डॉक्टर से आपस में क्या बात किए, दवा लिखे लोग नहीं पर्ची पे, और ला के इंजेक्शन लगाए लोग और दवा दिए लोग। इंजेक्शन जो नर्स लगा रही थी उसको लगाने का ढंग नहीं था। इंजेक्शन सुई तो कमर में था उसके, इंजेक्शन उसके बाहर आ रहा था, पूरा बाहर निकल गया। उसको मैं बोला भी आप बात मत करो मोबाइल पे, वो मोबाइल पे बात कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी, इसके लिए पूरा बाहर आ गया। वहाँ पे मैं बात किया तो बोल रही है आप सोचने को ठीक होगा, मैं दर्द का दवा लगा दिया हूँ और ब्लडिंग का दवा लगा दिया हूँ, आपका ठीक हो जाएगा, आप शनिवार को आप आइएगा सुबह। भाई कल हमारा इमरजेंसी हो तो कल कैसे क्या कहते नहीं, आप शनिवार को आइएगा। फिर हमारा इमरजेंसी कल आ गया शुक्रवार को, फिर शुक्रवार को मैं लेकर बीना में गया, बीना का भी डॉक्टर जवाब दे दिया। फिर ला के मैं इधर यहाँ भर्ती कराया। क्या हुआ? मैं औरत का 5 महीने का डिलीवरी था, वो नुकसान हो गया। अभी जैसे मैंने अभी पूरी चीज़ें देखी हैं, पूरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी हैं, तो उनके अलशिफा के प्रिस्क्रिप्शन पे कहीं भी मतलब डॉक्टर्स की कोई हैंड राइटिंग नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। तो इस प्रकरण की मैं एक बार जांच करवाऊंगी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन से उन्होंने दवाई कैसे दे दी, कैसे लगवा दी,
और इसके लिए एक बार नोटिस भेजूंगी वहाँ पे, और जैसी होगी सारी बातें मैं उनके तक भी जान लूँ सारी बातें कि क्या है और क्यों हुआ ऐसा। फिर जांच के बाद जैसा होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने ये जो भी किया है ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन कन्वर्सेशन जो किया है, तो ऑनलाइन भाई सिंपल ब्लीडिंग रोकने के लिए हमने दवाइयाँ दी, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है। वही आप मरीज़ तकलीफ में है तो दर्द के एक इंजेक्शन लगा दो, जब तक हम आएंगे देख लेंगे, प्रॉपर जांच कराएंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी इंजेक्शंस लगा दिए हैं। और चूँकि हम लोगों ने हमें 3 साल हो चुके। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां अखिल जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के बैनर तले सारनकोट में जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंचों द्वारा पुंछ जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पंचायती राज के स्तर पर जिला प्रशासन सदस्यों और सरपंचों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, उनका कहना है कि आप सभी जानते हैं कि सदस्य और सरपंच के चुनाव लड़ने और जीतने के कारण 3 साल में कितने सदस्य और सरपंच मारे गए हैं, लेकिन इतने बलिदानों के बाद भी सदस्य और सरपंच द्वारा प्रोटोकॉल न देना दुर्भाग्यपूर्ण समझा जा सकता है। कि हमें 3 साल हो चुके हैं सरपंच बने हुए, जहाँ पे इलेक्शन हुए, इन्हीं सरपंचों ने बीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब कराए, इन्हीं सरपंचों ने डीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब करवाए। लेकिन आज की डेट में सरपंचों को कोई भी पूछ के जो है वो राजी नहीं है, इनकी बात को सुन के जो है वो कोई भी आदमी जो है वो राजी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है अवामी मसाइल कितने हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। आपने देखा नहीं कि हर मीटिंग में जो है वो जल शक्ति जीवन का जो है प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है उस की बात जो है वो हम हर स्टेज पे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई भी जो है ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का हो, एलजी का हो, वो उस पर जो है काम करके राजी नहीं है। मैं आपके चैनल की इजाजत से ये कह देना चाहता हूँ कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट से एक प्रोटेस्ट शुरू किया है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर एलजी सरकार या मरकजी सरकार हम सरपंचों की बात को नहीं सुनेगी, हम अपना रिजाइन जो है सभी सरपंच मिलकर जो है वो पेश करेंगे, हम सब जो है वो अपना रिजाइन पेश करने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट को देंगे। अगर हम अपनी रिजाइन जो है वो हल नहीं किए गए और सरपंचों को वो ऑनर, वो इज्जत जो है जो प्रोटोकॉल के अंदर, जो एक्ट के अंदर है वो नहीं दी गई, हम जो है रिजाइन पेश करने के लिए तैयार हैं। कि जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मैं कहूँगा ये कि सरपंचों के इंतखाबात करवाए गए, फर्स्ट टायर के इंतखाबात करवाए गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सब ने जो है उस वक्त हाथ खड़े कर दिए और इन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सिर्फ फर्स्ट टायर जम्मू कश्मीर में सरपंच और पंच का जो है इस वक्त इन्होंने जो है अपनी सरकार के उस वक्त जो गवर्नर इंतजामिया उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है इनका साथ दिया और लोगों की ताकि तरक्की हो सके, जमहूरियत पर यकीन रखते हुए जो है इलेक्शन लड़ा, और जिसका खमियाजा आज के टाइम में हमें जो है आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में जो है सरपंचों की हलाकत की जा रही है। कितने सरपंच इस रात में जो है कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जो वादे हमारे साथ किए गए थे फर्स्ट टायर के साथ, वो जो है हमारे साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। हमें जो प्रोटोकॉल या इसके अलावा हमारे लोगों के जो मसाइल हल होने चाहिए थे, एक सरपंच की यही हैसियत है कि वो 3 साल से आज तक जो रेजुलेशन भी किसी सरपंच ने कहीं पर पहुंचाए, किसी आपस में भी, और उसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कोई मसला जो है आज की डेट में फर्स्ट टायर का नहीं सुना जा रहा है। दूसरे टायर और तीसरा टायर वो भी बिल्कुल नकारा किया हुआ है। सिर्फ दूसरे और तीसरे टायर को जो है उनके चंद लोगों को बुलाया जाता है और जीनत बनाया जाता है और उनसे 2-3 जो है अल्फाज जो है वो अदा करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है तो इस मसले को खत्म कर दिया जाता है। हमारी आज यही मसला है कि इन प्रोग्रामों को आप छोड़ें, ये सिर्फ प्रोग्राम जो है करवाकर सरपंचों को रखा हुआ है कि आप जो है गैदरिंग करें, नौजवानों को लाओ, और जब हम गैदरिंग करते हैं उसके बाद फोटो खींचा और उसके बाद पैसे लाखों में निकाल लिए। इस चीज की हम मजम्मत करते हैं और हम आने वाले और कोई हमारी फार ब्लॉक पंचायतें हैं और दूर दराज इलाकों में रहने वाले महते लोगों के काम होने चाहिए।
इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं हमारे लोगों के पंचायतों के अंदर। जितना पैसा हमें दिया गया वो पैसा भी अभी 31 मार्च की जो है नजर हो रहा है, वो लैप्स हो रहा है। कौन किससे पूछे हम? आज लोग हमें जो है सरपंचों को, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, हम कोई वो नहीं है कि जम्मू में भाग गए या कहीं पर, हम लोगों के बीच रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को अख्तियारात जो देने हैं आपने, सिर्फ आप भाषण दे रहे हो, जरूर लेवल पर सरपंचों की पुकार आप देख रहे हो। और हम आज अगली खबर हमीरपुर से है, जहां नील गाय का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी के चलते खेत से लौट रहे किसान को नील गाय ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया है। गांव वालों ने शोर मचाने पर नील गाय को मौके से भगाया गया। किसान की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना सुमेरपुर का है। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में एक कार सवार ने एक अधेड़ युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये 50 वर्षीय युवक अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तभी एक कार सवार उसे घसीटते हुए लेकर चला गया। बता दें कि क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट होने से पहले कार काफी स्पीड में थी, वहीं एक्सीडेंट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने थाना बरहन में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में फिलहाल जुट गई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलवा रहे हैं, जमीनी खाली करवा रहे हैं और हिस्ट्री शीटर्स को जेल का रास्ता भी दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उतरौला के तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में लोग छोटा छोटा टीन शेड डालकर रजिस्ट्री के नाम पर धन उगाड़ी का काम कर रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों को डराया जाता है, इतना पैसा नहीं लगेगा तो एसडीएम साहब को यहाँ से जांच आ जाएगी। हम सभी नगर के लोग संबंधित अधिकारियों से अपील करते हैं कि उतरौला रजिस्ट्री ऑफिस की उच्च स्तरीय जांच की जाए और ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जबकि सब जानते हैं कि दस्तावेज लिखना अधिवक्ताओं का काम है, लेकिन कुछ लोग विभागीय मिली भगत से रजिस्ट्री का काम करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और उतरौला की जनता पिछले कई वर्षों से ये कर रही है। महामंत्री बार एसोसिएशन उतरौला, जनपद बलरामपुर, उतरौला तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय में अधिकांश दस्तावेज लेखक, जिन्हें विधिक ज्ञान भी नहीं है दस्तावेज लिखने का, दस्तावेज लेखन का कार्य कर रहे हैं और यहाँ की जनता से, उतरौला क्षेत्र की जनता से अवैध रूप से धन वसूली अधिकारियों के नाम पे कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है और स्वयं को अधिवक्ता बताकर भी बैनामा कराने वालों को गुमराह कर रहे हैं। दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसको भी दस्तावेज को लेकर स्वयं वकील बनकर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके दाखिल खारिज का अधिकार थोक रूप में कर रहे हैं, जो बहुत ही अविधिक है, गैर कानूनी है। ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है। इसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को अतिशीघ्र पत्र लिखा जाएगा और ज्ञापन देकर जो भी विधिक रूप से कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इस मामले में एक मामला ये भी आया है, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ के ऊपर जो लोग हैं जिसमें 4 या 5 लोगों का लेखक का लाइसेंस है, वो उसके अलावा भी वहाँ पे कई लोग बैठते हैं जिसमें जो अपने आप को वकील बताते हैं। इस मामला जो आपके संज्ञान में, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे? ये एक संज्ञेय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है या कक्षा 8 पास है या इंटर पास है, वो अपने को अधिवक्ता बताकर अगर इस तरीके का कोई भी अविधिक कार्य कर रहा है तो वो एक संज्ञेय अपराध कारित कर रहा है और इसका तहरीर हम लोग उन लोगों के जो लोग हैं उनको चिन्हित करेंगे और इसकी एक तहरीर
थाना कोतवाली उतरौरा पर देंगे और इनके खिलाफ। खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKT न्यूज़।